हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल स्टडी जोन। आज है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर होगा बी, 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व मधुमक्खी दिवस यानी मनाया क्यों जाता है? क्योंकि मधुमक्खी पालन की जो टेक्निक है उस टेक्निक को डेवलप किया था एंटोन जानसा ने। इनका जन्मदिन होता है 20 मई को, तो इनके जन्मदिन के रूप में इसे हम मनाते हैं। इस वर्ष यानी 2020 की विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी बी इंगेज्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये 22 मई 2020 को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। अब ये WHO की बात है तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है? टेड्रोस अधानो गिबेरियस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2020 में लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, थॉमस थयेन। अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा ये लेसोथो कहाँ है? तो ये अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी है मसेरू और इसकी मुद्रा है लोटी। तो अब इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया लेसोथो से, तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मदद का ऐलान किया है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 बिलियन। अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका को 2 बिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। इससे पहले चीन ने 20 मिलियन डॉलर दिए थे। अब फिर से 2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अब चाइना की बात है तो चाइना की राजधानी कहाँ है? चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की मुद्रा है रेनमिनमी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी लिपु लेक को शामिल किया है? आपका राइट आंसर होगा सी, नेपाल। अभी नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया है जो कि काला पानी क्षेत्र है। ये इंडिया और नेपाल के बीच विवादित एरिया है। इसको नेपाल ने अपना क्षेत्र बताया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये काला पानी इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है? ये काला पानी का एरिया उत्तराखंड में पड़ता है। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर होगा बी, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में JEE और नीट के स्टूडेंट आने वाली परीक्षाओं के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वर्तमान में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मई 2020 में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा विनय बधवार। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हमारे एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2020 में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक में इन्होंने अपने बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों में किए गए कुछ यादगार यात्राओं का वर्णन किया है। इसलिए आपको इनकी बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स का नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ए लद्दाख। लद्दाख पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले भारत का प्रथम राज्य गोवा बना था और अब ये लद्दाख केंद्र शासित ऐसा पहला प्रदेश बन गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से G20 वर्चुअल व्यापार में और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपका राइट आंसर होगा बी पीयूष गोयल। अभी पीयूष गोयल ने G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।